हाउ डिड महाभारत स्टार्ट। तो भाई लोग, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि महाभारत है क्या। बेसिकली द्वापर युग के एंड टाइम में अर्थ पर अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई का नाम है महाभारत। इस युद्ध को ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया वो सब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर अपने इस ग्रंथ महाभारत में लिखा है, और जो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में एक्सप्लेन किया वो मैं तुमको अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, और ये वीडियो पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं। द्वापर युग के एंड टाइम में अर्थ पर लोग बुरे काम बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तो इसलिए हमारी देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास चली गई थी और उनसे उन बुरी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हेल्प मांगा। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उनको पूरी सिचुएशन बताई और बोला कि आप पृथ्वी पर अपना अवतार लो। विष्णु जी ने जब ये बात मान ली तब ब्रह्मा जी ने बाकी देवी देवताओं को भी अपना अवतार लेने को बोला। तो भाई लोग, देव नाम के वसु थे, उन्होंने पितामह भीष्म के रूप में अवतार लिया। बृहस्पति देव ने द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग ने शकुनी, कलयुग ने दुर्योधन के रूप में अवतार लिया था। देवी सिद्धि ने राजा शूरसेन के घर में प्रथा के रूप में अवतार लिया था। लेकिन भाई लोग, शूरसेन ने अपनी बेटी प्रथा को अपने बुआ के बेटे राजा कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि उस टाइम पे राजा कुंती भोज का कोई बच्चा नहीं था। और अब क्योंकि प्रथा राजा कुंती भोज की बेटी हो गई थी तो प्रथा का नाम कुंती पड़ गया था। कुंती की कोख से सूर्य देव ने कर्ण के रूप में, धर्मदेव ने युधिष्ठिर के रूप में, वायुदेव ने भीम के रूप में और देवराज इंद्र ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। प्रथा के बाद राजा शूरसेन के घर में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। और भाई लोग, जब वासुदेव जी जवान हुए थे तब उनकी शादी कंस की बहन देवकी के साथ हो गई थी। लेकिन शादी के टाइम पर यह आकाशवाणी हो गई थी कि भाई वासुदेव और देवकी के 8वें बच्चे के हाथों से कंस का मर्डर हो जाएगा। अब ये सुन के कंस ने वासुदेव और देवकी को अपने कारागार में कैद कर लिया, और उसी कारागार में वासुदेव और देवकी के 8वें बच्चे के रूप में भगवान विष्णु जी ने अपना कृष्ण रूपी अवतार लिया। और भाई साहब, हमारे कान्हा जी ने बचपन से ही अपनी लीलाएं दिखाना स्टार्ट कर दिया था, बहुत से बुरे लोगों को ख़त्म कर दिया था और कंस का भी दी एंड कर दिया था। अब भाई लोग, महाभारत में एक शुवाकु वंश के एक राजा महाभीष के बारे में भी लिखा है। जब महाभीष की डेथ हो गई थी तब वो स्वर्ग लोक में जा रहे थे। तो एक दिन जितने भी राजा लोग स्वर्ग लोक में जा रहे थे वो सब ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए थे, और ब्रह्मा जी से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ देवी गंगा ब्रह्मा जी से मिलने आ गई थी। फिर तेज हवा का झोंका आया और गंगा जी के कपड़े थोड़े खिसक गए थे। अब बाकी राजा लोगों ने तो अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन भाई साहब महाभीष एकटक गंगा जी को ही देख रहे थे, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में। अब उनकी इस हरकत की वजह से महाभीष के सारे पुण्य खत्म हो गए थे। अब ब्रह्मा जी ने महाभीष से कहा कि तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाने की वजह से तुमको फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। महाभीष को बड़ा दुख हुआ जी, इसलिए महाभीष ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे तो हस्तिनापुर के राजा प्रदीप के घर में ही जन्म देना प्लीज, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा प्रदीप ही उस टाइम पे अर्थ के सबसे जोरदार राजा थे। तो भाई लोग, इसलिए ब्रह्मा जी ने महाभारत के युद्ध का सेंटर हस्तिनापुर को बनाया था, और इन्हीं राजा महाभीष से ही महाभारत की शुरुआत हुई थी। और भाई लोग, क्या तुम्हें पता है, राजा महाभीष की शादी गंगा जी के साथ ही हुई थी। ट्विस्ट आ गया ना। तो अब वो कैसे हुई थी ये सब तुमको सेकंड एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं तुमको सीधा वहीं मिलूंगा। तो बाय बाय।